देखिए, मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान के अवाम बाशऊर हो गए हैं और पाकिस्तान के अंदर मनफी सियासत, फसाद की सियासत और तखरीब की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है। लोगों में अब कोई इसके लिए एपिटाइट नहीं है कि हम फितने फसाद के ज़रिए मुल्क को दोबारा दिवालियापन की तरफ धकेलें। आज की दुनिया मुकाबले की दुनिया है। आज की दुनिया में हर मुल्क दूसरे से मुआशी मैदान में मुकाबला कर रहा है। पाकिस्तान को भी अब एक मजबूत मईशत बनाकर मार्का तरक्की जीतना है, जिस तरह के हमने मार्का हक में कामयाबी हासिल की है। और ये तभी मुमकिन है जब मुल्क के अंदर अमन होगा, इस्तेकाम होगा और मुल्क के अंदर पॉलिसियों का तसलसल होगा। जिस मुल्क के अंदर हर वक्त इंतशार हो, जिस मुल्क के अंदर हर वक्त अफरा तफरी हो, वहाँ पे कोई बैरूनी सरमायाकार नहीं आता। तो इसलिए ये लोग जो पाकिस्तान में इंतशार की बातें करते हैं, पाकिस्तान में फसाद की बातें करते हैं, ये पाकिस्तान के दुश्मनों का काम आसान करते हैं। चूँकि पाकिस्तान को अब मुआशी इस्तेकाम की ज़रूरत है, सियासी इस्तेकाम की ज़रूरत है, चूँकि हमने एक मजबूत मईशत बनना है। चूँकि आने वाले वक्त में जो हमारी आबादी का दबाव है, जितनी हमारे पास 60% नौजवान हैं, अगर हमारी मईशत तरक्की नहीं करेगी तो इनको रोज़गार के मौके कैसे मिलेंगे, इनके लिए बेहतर मुस्तकबिल कैसे बनेगा। और हम इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि नौजवानों को डिजिटल तालीम दें, उनको आईटी के स्किल्स दें, उनको लैपटॉप्स दें, ताकि वो 21वीं सदी के जदीद मेमार बन सकें। हमारा और हमारे मुखालफिन का यही फ़र्क है। वो नौजवानों को कटे कटियाँ और मुर्गी अंडे देते थे, जो 7वीं या 6ठी मईशत जो ज़रूरी मईशत है उसके टूल्स थे। हम नौजवानों को लैपटॉप्स, आईटी स्किल्स, डिजिटली एम्पावर कर रहे हैं जो 21वीं सदी के टूल्स हैं। हम नौजवानों को मुस्तकबिल में ले जाना चाहते हैं और हमारे मुखालफिन नौजवानों को 6ठी सदी की तरफ लेके जाना चाहते हैं। और इसीलिए अब आप देख रहे हैं कि लोगों ने फ़र्क देख लिया है और आज भी इंशाअल्लाह ताला जो इंतखाबात हो रहे हैं, ये एक रेफरेंडम साबित होंगे कि मुल्क के अंदर जो तखरीबी और फसादी क़ुव्वतें उन्हें शिकस्त होगी और मुस्लिम लीग नून जो मुल्क की तामीर और तरक्की की अलामत है, उसे इंशाअल्लाह अवाम से तायद मिलेगी और कामयाबी मिलेगी।